मैदान में उतारा गया है वो बहुत कर्मठ, ईमानदार और संघर्षशील नौजवान। वो क्षमता रखता है लड़ने की, वो क्षमता रखता है गरीबों की हक की आवाज उठाने की, और वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। जब वो एमसीडी के दफ्तर में जाके बैठेगा तो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। वो किसी भी कीमत पे आपको निराश नहीं होने देगा, क्योंकि वो वोट की ताकत को समझता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अपनी बात शुरू करते हुए कि करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, ये उनका देश है। और उन्होंने तमाम तरह की गैर बराबरी और भेदभाव को मिटाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। प्रयास ये था कि एक समता मूलक समाज बने, ऐसा समाज जिसमें गैर बराबरी ना हो, ऐसा समाज जिसमें जाति धर्म के ऊपर शोषण ना हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिख के अधिकार दिया। कैसा अधिकार कि एक गरीब का बच्चा भी जो है वो एमसीडी में, विधानसभा में, लोकसभा में एमपी, एमएलए, विधायक बन के जो है जाए और अपने लोगों की सेवा करे। ये लड़ाई सेवक से शासक बनने की लड़ाई, जहां छल द्वारा एक बड़े समाज को सेवक बनाया गया, आज वो समाज संविधान से जो ताकत मिली है उसके बदौलत वो शासक बनना चाहता है, और शासक बनकर वो चाहता है अपनी आवाज उठाना। हम लोग कभी नहीं आए वोट मांगने के लिए यहां, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं यहां तमाम धर्म और मजहब के लोग हैं, और इस मंच में तमाम तरह के फूल हैं। यहां हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, पिछड़े भी हैं, सब लोग। ये जो व्यवस्था और ये जो हालात आज आपकी है, इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन पे आपने भरोसा किया और आपको उनको वोट दिया। हम लोगों ने जब से मैदान संभाला हमने एकता की बात की और हमने एकता की मिसाल पेश की, और मैं याद दिला देना चाहता हूं, याद करो वो दिन, आज 24 तारीख है, 24 फरवरी। यहां तमाम तरह के सियासी लोगों ने अपनी हार की बौखलाहट निकालते हुए यहां माहौल खराब किया, और ये ताली बजाने का विषय नहीं है, माहौल खराब करके हमारे भाईचारे को बांटने का काम किया। यहां तमाम मुस्लिम भाई बैठे हैं, बताइए क्या कंधे से कंधा मिला के आपके सहयोग में खड़े हुए, नहीं खड़े हुए दलित समाज के लोग? और जो हमेशा बांटने के लिए दलित समाज को आगे कर दिया जाता था, उस दलित समाज ने तय किया कि हम अपने भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, और मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। लेकिन जिन पे आपने भरोसा किया था, याद है वो अपने घर में पड़े सो रहे थे जब आप तमाम तरह के आंदोलन यहाँ CNPR NRC पे कर रहे थे। आज आपके पास मौका, 28 तारीख को चुनाव, और तमाम दलों के लोग, और एक दल ऐसा है जिसकी नीयत और जिसकी नीति वो गरीबों के पक्ष में है, उनके हित में, और वो दल ऐसा है कि जिस बात को कहता है टंगे की चोट पे करके भी दिखाता है। मेरे आज भी याद है, मैं बुरा ना कहते हुए सच बताने का काम करता हूं। जब यहां कोरोना काल स्टार्ट हुआ तो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हर कोरोना वॉरियर्स को हम 1 करोड़ रुपए देंगे और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बताओ जो दलित समाज के लोग जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, उनके इतने लोग मेरे बताओ मुख्यमंत्री तुम्हें 1 पैसा देने का काम किया है? नहीं किया, नहीं किया। ये भेदभाव कब तक? हमारी वोट लेके मुख्यमंत्री बनते हो, हमारे निशान को अपना निशान बताते हो, और जब हम तुम्हारा मतलब निकल जाता है, हमारे लोगों के अधिकारों के मामले में चुप्पी थाम लेते हो। अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम किसी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। और ये दिल्ली याद रखे, ये दिल्ली हमारे लोगों से भरी पड़ी है। कोई गली जाके देखो, यहां बहुजन समाज के तमाम लोग रहते हैं, और हिस्सेदारी क्या है उनकी? वो अपने हक की बात नहीं कर सकते हैं। ये मुझे बताया गया कि ये पानी पीने को मजबूर है हम लोग। क्या संविधान ने जो ताकत दी और गैर बराबरी दूर की और तमाम तरह के अधिकार हर नागरिक को दिए,
क्या आज भी वंचित वर्ग के लोग ये पानी पिएंगे? मुख्यमंत्री क्या समझते हैं खुद को? हम जानवर हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं, हम गाजर मूली हैं, हम पढ़े लिखे बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम अपने हक लेना जानते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं एमसीडी से और हम ऐसा साफ पानी देंगे अपने लोगों को। और सिर्फ पानी नहीं देंगे, उनके हक की जो तमाम लड़ाई। और मैं जब रास्ते में आया, मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात कर रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चों को हमारे लोग लेके आते थे मेरे पास, उनका फोटो खिंचवाइए। मुझे उनके फोटो की नहीं, मुझे उनके भविष्य की चिंता है कि उनका भविष्य कैसा होगा। जिस तरह की नफरत की आंधी इन लोगों ने चलाई है, उनका भविष्य ऐसा होगा या उनका भविष्य वैसा होगा जैसा बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। संविधान में प्रत्येक नागरिक को बराबर के अधिकार है। जो गैर बराबरी करेगा उसको सजा मिलेगी। क्या गैर बराबरी खत्म हुई? नहीं हुई। कब तक हम लोग ठगे जाते रहेंगे? जब हम लोग रोटी खाते हैं और हमें बुद्धि है कि हम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गलती यह है कि हम आज तक दूसरों के भरोसे, हमें लगता है कि दूसरों के साथ खड़े होकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि 40 करोड़ दलित समाज के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, 40 लाख, उनके साथ मिलकर लोग आने वाले कल में राजनीति करेंगे। ये ताकत जो है दलित समाज की एकता से हम लोग पैदा करेंगे। और जिस दिन मेरा दलित समाज यहाँ तैयार हो जाएगा, ये मंच पर बैठा वो जो तड़प रहा है, जो परेशान है, जिसको सताया गया है, वो मेरा मुस्लिम भाई उसका हाथ पकड़ लेगा। मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ कमजोरों का राज आएगा। आप याद तो करो कि आपको सताया किसने? क्या पिछड़े वर्ग के लोगों ने आपको ने सताया? सताया इन सरकारों ने। ये हमारी एकता को तोड़ते हैं बार बार, ये हमारे भाईचारे को तोड़ते हैं। और आप ये बताइए, क्या पड़ोसी से लड़के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या बिना एकता के ये देश मजबूत हो सकता है? वर्तमान की जो सेंटर की सरकार है, जो तमाम तरह के भाईचारे की बात करती है, जो बात करती है, जो कहती है कि गर्व करो, किस बात का गर्व करें? क्या आज भी हमारी हालात वही है जो 70 साल पहले थी? क्या हम यहाँ सफाई कर्मचारी का काम ही करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार नहीं दिया कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्लर्क बने, हम जज बने, हम आईएएस बने, आईपीएस बने और अब नेता बने, इस देश को चलाए? क्या इतना अधिकार बाबा साहब ने हमें नहीं दिया? बाबा साहब ने तो हमें सब कुछ दिया। लेकिन ये जो नेता, जो पैसे वाले नेता चुनाव के समय आपके बीच आते हैं और जब चुनाव खत्म होता है तो वो आपको ढूंढे नहीं मिलते हैं। तो जो लक्ष्य विहीन नेता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई रास्ता नहीं, जिसके पास नीति नहीं है, वो आपका कोई भला नहीं कर सकता है। अगर आपका कोई भला कर सकता है ना, तो वो आपका अपना व्यक्ति कर सकता है। आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप आंख बंद करके वोट देते हैं तो आप अपने बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद करते हैं। आप चाहते हैं इस देश में खुशहाली आए? बताइए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो ये ताकत आपको जो है ना, ये आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे, अगर योग्य लोग राजनीति नहीं करेंगे तो अयोग्य लोग राजनीति करेंगे, और जो अयोग्य लोग आप पे राज करेंगे। जिनको चाय बेचनी चाहिए थी वो आज सरकार चला रहे हैं, और जिनको पढ़े लिखे लोगों को सरकार चलानी चाहिए थी, और वो लोग रोजगार के लिए परेशान। और सरकार से रोजगार मांगो, सेंटर की सरकार से, तो क्या कहते हैं कि हम पे ठेकेदारी नहीं है। तुम पे ठेकेदारी किस बात की है? सिर्फ हमारे वोट लेने की। 2 करोड़ रोजगार देंगे। जब चुनाव का समय आएगा तो हमारे लोगों के पैर धोएंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा फिर उनको याद दिलाएंगे कि तुम कौन हो। मैं अपने लोगों को कहना चाहता, तुम याद क्यों नहीं रखना चाहते तुम कौन हो? तुम क्यों उनकी बातों में आके अपने वोटों को बर्बाद कर देते हो? देखिए, वोट का अधिकार जो है वो बिकने के लिए नहीं मिला। नौजवान यहाँ जो खड़े हैं, वोट का अधिकार किसने मिला है? शासक बनने के लिए, अपनी गुलामी को काटने के लिए। क्या 70 साल की आजादी